खाकी नेकर पहन के राष्ट्रवाद नहीं होता। राष्ट्रवाद तो सच्चा अगर देखना चाहो ना, गांव में जाके किसान के खेत में देखो आप, राष्ट्रवादी किसे कहें? राष्ट्रवादी तो वो लोग बाग हैं। धर्म के खिलाफ बोलने का नूपुर शर्मा को कौन सा अधिकार था? क्यों बोलती है? मैं अगर अपने धर्म का सम्मान करवाना चाहता हूँ तो दूसरे का भी करना सीख ले। भाजपा सत्ता में है तो भाजपा वाले दूसरों को बोलने नहीं दे रहे। आरएसएस वालों को तो यही काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। 1857 से लगा के और 1947 तक मुझे 5 आदमियों के नाम गिनवा के बता दो जिन्हें आजीवन कारावास की सजा या फांसी की सजा हुई हो उस कालखंड में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बड़ी संख्या में लोग आरएसएस की पोशाक पहनने का काम कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम है उग्र सिंह चौहान। लंबे समय तक आरएसएस से जुड़े रहे, लेकिन इन्होंने न जाने किस कारण से आरएसएस की पोशाक को निकाल दिया है। अब इसके पीछे कारण क्या रहा, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हम इनके पास पहुंचे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। आज तो बड़ी संख्या में लोग आरएसएस से जुड़ रहे हैं, आरएसएस की वर्दी पहन रहे हैं, तो आपने वर्दी क्यों उतार दी? ये सब राष्ट्रवादी बन रहे। राष्ट्रवादिता का इनका तब पता लगेगा। ये आओ एक दिन और अपना 250 ग्राम मांस निकाल लो, नहीं तो मैं निकाल के दूं। राष्ट्रवाद तो हमारी रगों में है। राष्ट्रवाद एक किसान से ज़्यादा किसकी रगों में होगा? एक सैनिक से ज़्यादा किसकी रगों में होगा? ये काम खा में खाकी नेकर पहन के या वो खाकी पैंट पहन के राष्ट्रवाद का तकमा ढोल बजाते फिरने लग रहे। इससे क्या फ़ायदा है? कौन सा राष्ट्रवाद होने लग रहा? और संघ का, हालांकि चलो मेरा एक लंबा समय संघ के साथ जुड़ा रहा, भाजपा के साथ जुड़ा रहा, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहने का वो भी नहीं है, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन राष्ट्रवाद कब था इनकी रगों में? राष्ट्रवाद की बात अगर एक आध पर संघ की शाखाओं में बैठ के हमारे कैसे के मुंह से निकल गया तो वहाँ बैठे हुए लाला जो उनसे कुर्सी पे सज के बैठे हैं उन्हें वो तकलीफ होती थी। भाई राष्ट्रवाद तो हमारी रगों में है, हम तो पैदा ही उस जगह हुए हैं। एक राजपूत में भी अगर राष्ट्रवाद नहीं होगा, एक जाट में, एक गुज्जर में, भारत के एक एक नागरिक में जिसमें राष्ट्रवाद नहीं हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, तो क्या भारतीय है क्या? राष्ट्रवाद तो सब में है, होना चाहिए। उनमें ही ज़्यादा राष्ट्रवाद है। खाकी नेकर पहन के आप या खाकी पैंट पहन कर राष्ट्रवाद हो जा, मेरे से ज़्यादा राष्ट्रवाद किसी में भी नहीं है। मैं तो अपने को मानता हूँ, मेरे परिवार में राष्ट्रवाद है। मेरे तो परिवार में वो लोग बाग भी रहे अब जो अगर कहीं बाहर जाते हैं ना तो जाने से पहले रिक्शा वाले को पूछ लिया करते थे। रिक्शा वाले को पूछ लिया करते थे, भाई तू कौन है? अगर उन्होंने बता दिया कि मेरा नाम वो है अब्दुल्ला है, तो उसकी रिक्शा में से उतर गए। अब ये मेरे हक के पैसे 10 रुपये इस पे ना चले जा। जबकि जब इसे गहराई से देखा गया, हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, पढ़ क्या रहे, पुरुषोत्तम नागेश ओक, बलराज मधोक, नरेंद्र सहगल, ये मैथिली शरण गुप्त, इन किस्म के लोगों की, राइटरों की किताब वो जो इनकी मनमर्जी से लिखी गई, उन किताबों को पढ़ पढ़ के ओज पैदा होए। नए जवान लड़कों को, उनको नौकरी वोकरी तो रही नहीं, कोई धंधा तो रहा नहीं, बस संघ की तरफ को धकेल दें। अब तुम इधर आ जाओ। कौन सा क्या होने लग रहा है संघ की शाखाओं में जा जाके? मुझे तो कहीं लाभ दिखाई नहीं दिया। मैंने अपना एक लंबा समय मासिक बिताया, मैं कई जगह काम किया। रामशिला पूजन में हम रहे, विश्व हिंदू परिषद में हम रहे, बजरंग दल में तहसील संयोजक हम रहे, और भाई साहब किसान मोर्चे में हम रहे, भाजपा में हम रहे। हमें तो कहीं भाई कोई बहुत बढ़िया आनंद कहीं दिखाई दिया नहीं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जो काम हम यहाँ रहते हुए नहीं कर सकते। किसान से बड़ा योगी कौन है? उससे बड़ा कर्मयोगी कौन है? उससे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? किसान सुबह से लगा के शाम तक राष्ट्रवाद ही करें। पूरे देश का धरती का सीना चीर के करोड़ों लोगों की भूख को शांत करने वाला किसान, उससे बड़ा राष्ट्रवादी में हो जाएंगे। जो दुकान पे बैठ के बैठे, मका क्या लेना आया था? अब चाय की पत्ती, मका चाय की पत्ती तो बाद में लिए, पहले नहीं पता वोट किसे देगा, और मका वोट किसे देगा। बात हुई या अरे भाई वोट दे देंगे जिसे देंगे, नहीं जबरदस्ती वोट दिए दुआएं जान लग रहे। इन लोगों को जो बेचारे जो जानते नहीं, जिन्हें पता नहीं, गुमराह कर करके नौकरियां इनके पास नहीं रही, कुछ इनके पास नहीं रहा, सिस्टम खत्म हो लिया सारे का सारा, सब देश बिकता जान लग रहा, राष्ट्रवाद के नारे लगाए जा रहे। ये भाई एक परिवर्तन का समय आ रहा। जब परिवर्तन किसी चीज़ का आया करता है, परिवर्तन के आने से पहले बहुत सारी परंपराएं, रीति रिवाज,
बहुत सारी खत्म हो जा, में नई शुरू हो जा। अब यहाँ नई परंपराओं का उदय होने लग रहा, नए रीति रिवाज का उदय होने लग रहा, ये हो रहा है भाई। आपने क्या सोचकर आरएसएस ज्वाइन किया था? आरएसएस तो मैं क्या, ये मेरे बच्चे बट्टे, इनमें भी वही भूत सवार था। ये लड़का एक दिन मुजफ्फरनगर से जा रहा, मुजफ्फरनगर से भाई ले जाता, मोटरसाइकिल ले रहा, देवबंद के पास आके मोटरसाइकिल इसकी टकरा गई, गिर गया, इसके चोट लग गई, गुड्डे गड्ढे फुट के, उठने की हिम्मत ना रही। वहाँ को 50 हिंदू निकले हुए जा रहे थे, एक भी हिंदू के दिमाग में नहीं आया कि भाई इस बच्चे को उठा के पूछा जाए, भाई तेरे चोट कैसे लगी, तू कहाँ का है, कौन है, क्या है। एक दाढ़ी वाला मुसलमान आया, उनने उठाया और उठा के इसे पूछा, इसकी व्यवस्था करवाई पूछवाने तक की। तो भाई फिर इसमें और वहाँ हमें सिखाया जाए कि मुसलमान सबसे बड़ा देशद्रोही है। मुसलमान देशद्रोही है क्या? वीर अब्दुल हमीद कौन था जिसने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को छाती से बम बांध के उड़ा दिया था सन 65 में नौशहरा के मैदान में? वो क्या मुसलमान नहीं था? अशफाक उल्ला खां मुसलमान नहीं था क्या, जिसने फांसी का फंदा चूम लिया था? इस दुनिया में भारत का नाम अमर करने वाला एपीजे अब्दुल कलाम क्या मुसलमान नहीं था? ये लोग मुसलमान नहीं थे। वहाँ हमें ये सिखाया जाए कि मुसलमान सबसे बड़ा देशद्रोही है कौन? ये जितने मुसलमान हैं, इनके 95% मुसलमान भारतीय थे। तब इन हिंदुओं ने क्यों इन्हें मुसलमान बनने दिया था? ये जो भक्ति आंदोलन, जब एक भक्ति आंदोलन आया था, उस समय में जब इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया, सूफी संतों के आगमन से, उनकी भाषा से, उनके विचारों से प्रभावित होके ये लाखों की संख्या में ये लोग उधर चले, तब ये हिंदू समाज कहाँ था? तब इन्होंने अपने भाइयों को अपने से अलग क्यों किया? इन्होंने छोटे बड़े का भेदभाव क्यों पैदा किया? इन्होंने अगर एक भाई ने कुछ गलती कर दी, किसी बच्चे से अगर गलती होगी कि उसने दूसरी जाति से शादी कर ली, या उसने किसी लड़की को छेड़ दिया, या उसने कहीं कोई गलत काम कर दिया, या किसी बड़े के जो बड़ा वो था समाज का आदमी, उसकी बात ना माननी, तो समाज से बहिष्कार कर दिया। समाज से जब बहिष्कृत किया गया तो वो आदमी अपमानित होकर कहाँ जाएगा? वो तो भाई वहाँ जाएगा, विपिन भाई अपमानित हो गए जो उसे गले लगावेगा। और गले किसने लगाया था उन दिनों? गले लगाया था उन सूफी संतों ने, जिन्होंने ये कहा था कि आपका इंसान होना ही मेरी दरगाह पे आना बहुत था, और इस वजह से वो लोग कन्वर्ट हुए। तो ये लोग फिर कहाँ गद्दार हैं? गद्दारी तो हम लोगों ने दिखा दी। देश आज खतरे में है, या यहाँ हमें यही नहीं पता लग रहा देश आज खतरे में है। इस देश में मैं भाई इतिहास का छात्र तो रहा नहीं, हिंदी का रहा, लेकिन इतिहास की इतनी जानकारी ये लगा कि सिकंदर से राज तक, चाहे इसमें अंग्रेज़ों का राज रहा, अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों का रहा, चाहे तुर्कों का रहा, चाहे इसमें सैयदों का रहा, लोधियों का रहा, इसमें किसी का भी रहा, खिलजियों का रहा, कभी हिंदू खतरे में नहीं था, और ना कांग्रेस के टाइम में था। और एक दौर तो वो था अगर इस देश का प्रधानमंत्री सरदार और राष्ट्रपति मुसलमान, तब भी हिंदू खतरे में था। और 8 साल से हिंदू खतरे में आया, जबकि राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, सुप्रीम कोर्ट हिंदू, हाई कोर्ट हिंदू, सीएम हिंदू, डीएम हिंदू, एसपी हिंदू, और हम सब हिंदू, फिर भी हमें बुंदू बनाया जा रहा। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान समय में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में खींचतान है, मंदिर मस्जिद को लेकर जो विवाद है, उसके पीछे आरएसएस है, भाजपा है? बिल्कुल है, इसमें क्या कोई दो राय है? आरएसएस है और भाजपा है। और भाजपा क्या आरएसएस है? तुष्टीकरण की नीति हो रही है और कुछ भी नहीं हो रही। आज ये मुसलमान सारे कह दो हम वोट देंगे तो हिंदू मुसलमान खत्म, लेकिन वो वोट नहीं देना चाह रहे। भाई ये तो हो ही रहा, तुष्टीकरण की नीति है, राजनीतिक मामला है सारे का सारा, और कहाँ क्या हो रहा। अरे हमने तो अपने गांव में देखा, एक त्यौहार आया है मुसलमानों का, वो त्यौहार है ईद का, जिसे मिट्टी ईद के हैं। उस मिट्टी ईद के टाइम पे हिंदुओं के घरों में से उनके यहाँ मुसलमानों का दूध जाया करता था। हम जब छोटे से थे क्या, अब से 8-10 साल पहले, 15 साल पहले, और ईद के बाद में, ईद मनाने के बाद में उनके यहाँ से तस्तरी में वो छुआरे और वो रख के बूरा हिंदुओं के घरों में आया करता था। तब कितना प्यार था। एक यहाँ का एक मुसलमान, हमारे यहाँ का लोहार बाड़ी हैं बेचारे, धीमा वो हैं, बड़ी हैं, ये आज करने के लिए चले गए। गनी और गनी की बहू और उसका लड़का अनीस। हम वैष्णो देवी जहाँ, हम सागुम्बर देवी जहाँ, हम अमरनाथ जहाँ, हम कावड़ लेन जहाँ, हम बागड़ जहाँ, हम जहाँ भी कहीं जहाँ, हम 4 चपौनी उनके यहाँ प्रसाद के रूप में नहीं भेजते, जबकि ले हैं हमें। ऐसी बात नहीं कि नहीं लेते, हमारे घर बना हुआ सारा खाना आज तक खाया उन्होंने 30 त्योहार का, उसे क्यों नहीं खावेंगे? हम आज तक नहीं भेजते, और वो हमारे लिए वहाँ से भी घड़ी ले गए। अगर मैं आपके लिए घड़ी ले आया, 10-12 घड़ी गाँव के लिए लेकर आए थे यार। कहाँ था वो सौहार्द? सारा ख़त्म कर दिया आज। पता नहीं देश कहाँ जाने लग रहा है इसे ये गंदी राजनीति में। विपिन भाई मामला ख़राब हो रहा। ये तो झोड़े वाले हैं, अब झोड़ा है अपने तो हाथ में, हमारा क्या जाएगा? झोड़ा है कंधे, खाली झोड़ा लेकर आए थे, खाली झोड़ा लेके उठा के चल पड़ेंगे जब सारा देश बिकी जाएगा। लियो फिरो जाओ झोड़े को, आप फिरो जियो तलाश करते हुए कहाँ गए बाबा जी? लेकिन जिस तरीके से उदयपुर की घटना हुई, महाराष्ट्र के अमरावती की घटना हुई, आपसी खींचतान तो इन घटनाओं की वजह से होता है।
भाई देखिए, ये घटनाएं पहले भी घटती थी। बात क्या थी, केवल इंटरनेट नहीं था, ये फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं थी, ये सब नहीं था, नहीं तो घटनाएं पहले भी घटती थी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन घटनाओं के पीछे भी तो कोई ना कोई ऐसा संगठन है, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुसलमान का, क्रिया की प्रतिक्रिया हो। जब हिंदू ऐसा कर रहे तो हिंदुओं के खिलाफ भी तो फिर मुसलमान वही करेंगे। भाई शिष्य में क्या दिखाई देगा? शिष्य में अपना चेहरा दिखाई देगा या किसी और का दिखाई देगा? अगर आप शिष्य के पास जाकर खड़ा होगा, नू कहोगे मुझे गाय का चेहरा दिखाई दे, वो तो मेरा ही तो दिखेगा। जैसा मैं हूँगा, जो मैं करूँगा उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। वो प्रतिफल हिंदू ने कौन सी क्रिया की जिसकी प्रतिक्रिया उदयपुर और महाराष्ट्र में हुई? सर जो है गर्दन जो है उसकी काट दी गई कन्हैया लाल की। वो ठीक ही था, लेकिन किसी के धर्म के खिलाफ बोलने का नूपुर शर्मा को कौन सा अधिकार था? क्यों बोलती है? आज ये तो हिंदू है, चलो हिंदू तो बोलता ही नहीं। हिंदू का क्या था? एक बार एक वो बन गई डिश, एक छोटी सी, उन दिनों सीढ़ी पे आया करती थी एक फिल्म, उसमें थी आज की रामायण। उसकी आज की रामायण में गलत सलत दिखा रखा था। एक उनका था रोहतक का बत्रा ने वो बनाई थी, जगदीश बत्रा। उसमें हनुमान जी सिगरेट पी रहे, सीता ब्यूटी पार्लर में जा रही, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हिंदुओं में कहीं खून का उबाल नहीं आया। जब वो सीढ़ी चलती चलती पंजाब पहुंची ना, तो लोगों के सिखों का खून खोल उठा और समझौता एक्सप्रेस रोक दी गई थी, जो पाकिस्तान में बस जाया करती थी, वो बंद कर दी गई थी। तो आवेश तो हो है भाई। ये जब मारवाड़ वाले नहीं बोलते तो नहीं बोलते, सब थोड़े सहन करेंगे इस चीज़ को। इस्लाम नहीं सहन करता उस चीज़ को, सहन हमें भी नहीं करना चाहिए। लेकिन नूपुर शर्मा को किसने अधिकार दिया था कि तू बोल लेगी गलत सलत? ये टीवी पे बैठ के वहाँ से एंकरों के रूम में उल्टे सीधे बोल लेंगे तो इसकी तो प्रतिक्रिया होगी। ये तो पहले भी हुई। मतलब अगर इस प्रकार की कोई टिप्पणी करेगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। खैर गलत बात है, 100% गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर कलम करने का भी किसी को अधिकार नहीं। जब देश संवैधानिक अधिकारों से बंधा हुआ है, देश आज़ाद है, यहाँ एक कानून व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब कुछ है, वो अपने आप देखेंगे। सर कलम तो करना चाहिए ही नहीं था, लेकिन बोलना भी तो नहीं चाहिए था ना। मैं आपका अपमान करूँगा, आप कब तक सहन करेंगे भाई? आपका मैं सम्मान करूँगा तो आप 10 बार हाथ जोड़ के मेरा भी सम्मान करेंगे। यार मैं अगर अपने धर्म का सम्मान करवाना चाहता हूँ तो दूसरे का भी करना सीख लें। और हिंदू तो सदा से ही लचीला रहा, बड़ा लिबरल रहा। हिंदू तो भाई, हिंदू ने तो हमेशा सब धर्मों की पूजा करी। ये आगे अब हुई है आफत, अब आई, इससे पहले कहीं कुछ नहीं थी। नहीं, आरएसएस जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात आप कर रहे हैं, तो कश्मीर की बात ले लीजिए, धारा 370 की बात ले लीजिए, राम मंदिर की बात ले लीजिए, ये राष्ट्रवादी तो है। कश्मीर में क्या हो गया? कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में क्या हुआ? 370 हटी, 35 लगी हटी, उससे क्या हो गया? लोगों ने कितनी ज़मीन ले ली? आपने ले ली क्या? एक मेरे मित्र हैं, उद्योगपति हैं, उन्हें हम पूछ रहे थे एक दिन, मगर भाई साहब आपने वहाँ से, आप जम्मू में रहोते हो, रजिस्ट्री तो होगी। अगर नहीं भाई, कहाँ हो रही रजिस्ट्री किसी की हो नहीं रही, तो फ़ायदा क्या हो रहा उनका? आतंकवाद ख़त्म हो गया, चारों तरफ से आतंकवाद मंडरा रहा, उस रास्ते से भी और चीन के रास्ते से भी, उससे क्या फ़ायदा हुआ? रही बात वो प्राचीन बात जिसे कहें कि भाई कश्मीर पंडितों का के साथ ऐसा हुआ था, वो आया एक दौर आया, वो सबका होता है, सब करते हैं अपनी चलनी में, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ता। आज भाजपा सत्ता में है तो भाजपा वाले दूसरों को बोलने नहीं दे रहे। कोई अगर बोल लगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी खतरे में है, अगर वो बोल लगा तो उसे रोक दिया जा रहा, उसे देशद्रोही, उसे आतंकवादी, उसे पता नहीं क्या क्या उसे कहा जा रहा है। कौन सा गणित है भाई? तो भाई बोलने जिसकी सत्ता हो वहाँ से थोड़ा बहुत तो हो ही है। कश्मीरी पंडितों के साथ रहा होगा, अब नहीं हो रहा क्या? अब भी तो हो रहा। अब कश्मीरी पंडित कितने सुरक्षित हैं वहाँ? कितने बसाए गए कश्मीर में? एक दिन का प्रोग्राम बना लो, चलो वहाँ की डिबेट करवा दो, वहाँ देख लो, वहाँ की वीडियो बना लो। कितने खुश हैं कश्मीरी पंडित, आज भी दिल्ली में ही विस्थापित हुए पड़े। आरएसएस से जुड़े लोग तो ये कहते हैं कि संगठन छोड़कर वही लोग जाते हैं जिनका स्वार्थ सिद्धि नहीं होती। भाई साहब अपना बच्चा सबको बढ़िया लगे। मेरा अगर कुरूप है तो मुझे कुरूप भी बढ़िया लगेगा, और मेरा बहुत बढ़िया है तो अगर आप 4 लोगों को मेरे की पढ़ाई कर तो करने ही के नहीं। अब ऐसे आरएसएस वालों को तो यही काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, 1857 से लगा के और 1947 तक मुझे 5 आदमियों के नाम गिनवा के बता दो जिन्हें आजीवन कारावास की सजा या फांसी की सजा हुई हो उस कालखंड में। उसमें मरने वाले सब दूसरे लोग थे। जिन लोगों को ये कहना सावरकर को तो हिंदू महासभा के आदमी थे, वो संघ के थे कहाँ? जनसंघ के कहाँ थे? कितने लोग बाग थे मरने वाले? सारे कांग्रेस के थे या मुस्लिम लीग के थे या प्रजा पार्टी के थे या हिंदू महासभा के थे, दूसरी उस संगठनों के लोग बाग थे। इनके कहाँ थे? या आज राष्ट्रवाद का चोगा पहन रहे, ढोल बजा रहे खाम में, इससे क्या फ़ायदा होगा? मतलब आपने भी कुछ डिमांड कर दी थी क्या? नहीं, डिमांड नहीं करी थी मेरी कोई डिमांड नहीं। मैं तो आज भी राष्ट्रवादी हूँ भाई। मैं अगर वहाँ रह के राष्ट्रवाद हो क्या? ये किसान नहीं, आप जो काम कर रहे हैं राष्ट्रवाद नहीं क्या? आप भी तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, ये भाई भी राष्ट्रवादी हैं, कैमरामैन आपके, या मास्टर भट्टे राष्ट्रवादी नहीं, इनके 2 लड़के सेना में।
दो लड़के इनके सेना में, इनसे बड़ा बलिदान कौन देगा? अपने आप खेती कर रहे, अपने आप ट्रैक्टर से खेत बावे, खेत बहा बहा के लोगों को की भूख शांत कर रहे, बेटे अपना बलिदान देने के लिए सेना में सीमा में जा रहे। इन बड़ियों का भी है क्या कोई बच्चा? इन नेताओं का भी कोई बच्चा है क्या? मुझे एक इनके अफसरों के बच्चे बता दो कहाँ जा रहे हैं, इनके जा रहे हैं मास्टर के बच्चे। तो राष्ट्रवाद हमारे से ज़्यादा उनके रगों में है क्या, जो उनसे वहाँ GST लगा रहे हैं, फलाना फलाना कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे, खसोट रहे, आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही, देश को पता नहीं कहाँ ले जाने लग रहे। हमारे से बड़े राष्ट्रवादी में नहीं है। खाकी नेकर पहन कर राष्ट्रवाद नहीं होता। राष्ट्रवाद तो सच्चा अगर देखना चाहो ना, गांव में जाके किसान के खेत में देखो आप, राष्ट्रवादी किसे कहें? राष्ट्रवादी तो वो लोग बाग हैं, सीमा पर लड़ने वाला राष्ट्रवादी है, जिसकी लाश भी तिरंगे में लिपट का आवे। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने RSS को छोड़ दिया, RSS से दूरी बना ली। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।